1956 में जापान के एक सिटी मिनामाटा में मरकरी पॉइजनिंग के कुछ केसेस रिपोर्ट हुए और इसी में कुछ लोगों की जान भी चली गई। यही मरकरी वाइटनिंग क्रीम्स में भी पाया जाता है। Mercury is a substance that's harmful to the environment and harmful to global health. पाकिस्तानी नौजवान इस बात पर तवज्जो देने के बजाय कि वो किन किन तरीकों से कामयाब हो सकते हैं, उन क्रीमों को ढूंढने में लगे हैं जो उनके रंग को गोरा कर दें। उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि क्या उन क्रीमों में कोई ऐसा केमिकल तो नहीं जो उनकी हेल्थ के लिए डेंजरस हो, बस किसी भी कीमत पर उन्हें अपना रंग गोरा करना है। यहाँ पर मैं सिर्फ मर्द की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर औरत कारी हो तो हमारा माशरा उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता। अब सवाल ये है कि वाइटनिंग क्रीम्स आखिर किस तरह हमारी हेल्थ को नुकसान पहुँचा रही है। पर सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर हमारा रंग गोरा या काला क्यों होता है। हमारी स्किन पर एक नेचुरल सब्सटेंस पाया जाता है, मेलानिन। मेलानिन हमारी स्किन, हमारे हेयर्स और हमारी आइज को कलर देता है। वो लोग जिनका रंग काला होता है उनकी स्किन पर मेलानिन ज्यादा पाया जाता है बनिस्बत उन लोगों के जिनका रंग गोरा होता है। मोस्ट ऑफ द वाइटनिंग क्रीम्स में मरकरी पाया जाता है। मरकरी हमारी स्किन में मेलानिन प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से हमारा रंग थोड़ा सा फेयर हो जाता है। अब यहाँ तक तो ठीक है। 1956 में जापान के एक सिटी मिनामाटा में मरकरी पॉइजनिंग के कुछ केसेस रिपोर्ट हुए, जिसकी वजह यह थी कि फैक्ट्रीज का जहरीला पानी जिनमें मरकरी भी मौजूद था डायरेक्टली ओशन में छोड़ दिया जाता, जिसकी वजह से ओशन भी कंटेमिनेटेड हो गया और यूं सी फूड के जरिए ये इंसानों में भी ट्रांसफर हो गया। मरकरी पॉइजनिंग की वजह से कुछ लोगों की जान भी चली गई। मरकरी एक हैवी मेटल है और ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। ये आपकी स्किन, डाइजेस्टिव ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक से इजीली ऑब्जर्व हो जाता है और ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और किडनी को डैमेज कर देता है। 2013 में 140 ममालिक के सफारतकारों के दरमियान एक मीटिंग हुई और एक लेटर साइन किया गया, जिसका मकसद ये था कि वो एक्टिविटीज जिनकी वजह से मरकरी बढ़ रहा है उनको या तो मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया जाए या उनको लिमिट कर दिया जाए, ताकि इंसानों और जानवरों को मरकरी पॉइजनिंग के खतरात से बचाया जा सके। और इसे मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी कहा जाता है। मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी के मुताबिक वाइटनिंग क्रीम्स में मरकरी का मैक्सिमम लेवल 1 ppm होना चाहिए। एक स्टडी के मुताबिक 75% वाइटनिंग क्रीम्स ऐसी हैं जिनमें मरकरी का लेवल 5000 ppm से लेके 20000 ppm तक है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक चीज है। वाइटनिंग क्रीम्स में मरकरी के अलावा हाइड्रोक्विनोन, स्टेरॉइड्स और आर्सेनिक भी होता है, तो आपको कैंसर भी हो सकता है। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप अपनी स्किन का बिल्कुल ही ख्याल रखना छोड़ दें, बल्कि आप ऐसी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए जिनमें मरकरी और हाइड्रोक्विनोन ना हो। आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें मरकरी और हाइड्रोक्विनोन पाया जाता है। आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी, आपने बस उन प्रोडक्ट्स को किसी भी सूरत इस्तेमाल नहीं करना। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप होम रेमेडीज की तरफ आए। याद रखिए, नेचुरल चीजों के असरात होते आहिस्ता आहिस्ता पर रहते हमेशा के लिए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका रंग गोरा है या आपका रंग काला है। आप जैसे भी हैं खुद को एक्सेप्ट कीजिए, कभी भी खुद को दूसरों से कमतर ना समझिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अपने गोल्स पर तवज्जो दीजिए। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि आजकल शक्ल सूरत से ज्यादा जेब को देखा जाता है। वो पंजाबी का एक मुहावरा है कि जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने।